सभी को नमस्कार। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह द्वापर की कविता विद्रिता के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व के कक्षा में हमने इस कविता के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे। पूर्व में विद्रिता नारी अपने पति से कह रही है कि तुमने मुझ पर शंका कर मेरे चरित्र को गलत बताया है, यह तुम्हारा आचरण गलत है। वह अपने पति पर तरह तरह के आक्षेप लगा रही है। विद्रिता नारी श्री कृष्ण को भूखा समझकर उनको भोजन करवाने जाती है तो उसका पति उसके चरित्र पर संदेह करके उसे दुष्चरित्रता नारी कहता है। यह बात विद्रिता नारी को बुरी लगती है और वह अपने पति से प्रश्नात्मक शैली में बातें करती हुई पूछती है कि क्या इस तरह का आचरण सही है। इसी क्रम में वह सीता जो त्याग है उस प्रसंग की चर्चा करती है कि सीता त्याग के बारे में श्री राम पे जो आक्षेप लगाए जाते हैं वे गलत हैं। उसके बारे में बात करती हुई वह कह रही है कि इसे यथार्थ मानता है जो वह है अज्ञ अभागा, राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीतावर का, घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से नर का। वह कह रही है कि इसे यथार्थ, किसे यथार्थ, कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का परित्याग किया। यह जो बात है इसको यथार्थ मानने वाले मनुष्य क्या हैं? अज्ञ हैं। अज्ञ यानी अज्ञानी हैं, अभागे हैं। क्यों? क्योंकि वे मूल बात को नहीं जानते। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को जानबूझ के अपनी इच्छा से परित्याग नहीं किया, बल्कि राम नाम ने नृप को छलकर, श्री राम ने तो एक नृप यानी राजा, राजा के आदर्श को निभाने के लिए सुहृदय सीतावर का, अपनी जो हृदय से जिनको स्वीकारते थे, जिनके प्रति उनके मन में श्रद्धा और प्रेम था, ऐसी सीता जी को उन्होंने हृदय से नहीं त्यागा, बल्कि एक राजा की मर्यादा को निभाते हुए उन्होंने एक आदर्श स्थापित करने के लिए सीता का परित्याग किया। लेकिन उनके परित्याग करने पर भी तुम्हारे जैसे, आगे कह रही है मैं, घर लुटवाने में भी कर था यानी हाथ था। श्री राम का इस तरह घर लुटवाने में भी किसका हाथ था? किसी तुम्ही से नर का, तुम्हारे जैसे अविश्वासी और संदेहशील व्यक्ति का ही हाथ इस कार्य में था। वह ये कह रही है कि श्री राम सीता को नहीं छोड़ते, लेकिन तुम्हारे जैसे अज्ञानी और अविश्वासी धोबी व्यक्ति की बातों को सुनकर उनको एक राजा की मर्यादा निभाने के लिए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए सीता जी का त्याग करना पड़ा। इस प्रसंग में वह जो सीता त्याग में धोबी की बात की, धोबी ने अपनी पत्नी पर किस तरह संदेह और शंका करके सीता जी पर आक्षेप लगाया था, उनके चरित्र पर, निर्दोष चरित्र पर कलंक लगाया था, वह उसकी अज्ञानता थी। वो भी तुम्हारी तरह ही अज्ञान और मूर्ख व्यक्ति था। इस तरह वह अपनी बात
अपने पति को समझाते हुए कह रही है। आगे वह कह रही है, राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखें दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित है यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो, नीरस छांदस उस कवि धन को, जान सको तो जानो। आगे वह विद्रिता नारी अपने पति से कह रही है कि हे वेदज्ञ पति, तुम्हारी जो बुद्धि है वह जड़मती हो गई है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में संकुचित भाव, संकुचित बातें ही आती है, इसलिए तुम श्री राम की महिमा को नहीं समझ पा रहे। वह कह रही है कि राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, कि हे वेदज्ञ, तुमने वेदाभ्यास करके अपनी बुद्धि को जड़ कर लिया है, इसलिए तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? तुम्हारा दृष्टिकोण संकुचित हो गया है, इसलिए तुम श्री राम और कृष्ण के अलौकिक रूप को, व्यापक रूप को नहीं समझ पा रहे। वेदाभ्यास के कारण तुम इंद्र वरुण तक ही परिमित, इंद्र और वरुण आदि देवता को ही सर्वस्व मानकर मंत्रोच्चारण कर यज्ञानुष्ठान करने में लगे हुए हो। यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी, यह जो है वेद अभ्यास करने से तुम्हारी जो सृष्टि, यानी तुमने जो तुम्हारी बुद्धि का संचार इस तरह कर लिया है, यानी वेदाभ्यास करने के कारण तुम ऐसे हो गए हो। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो, नीरस छांदस उस कवि को जान सको तो जानो। मैं कह रही है कि नीरस छांदस, छांदस यानी वेद, वेद जो है वह नीरस है। तुम उस कवि, कौन से कवि? महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास के धन, यानी उनका धन क्या था? उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनको जान सको तो जानो। उनमें जो श्री कृष्ण और राम के चरित्र हैं उनको तुम जान सको तो जानो। तुम मानो या न मानो, यह तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरी बात मानो या न मानो, फिर भी यही कहे जाती हूँ, फिर भी मैं तुमसे यह बात कहे जाती हूँ। कौन सी बात? कि वाल्मीकि और वेद व्यास द्वारा जो साहित्य रचा गया उस साहित्य का तुम अनुशीलन करो, उनमें जो ईश्वर का स्वरूप है उसको तुम देखो, तभी तुम्हारी दृष्टि क्या होगी? व्यापक दृष्टि होगी, तुम ईश्वर के वास्तविक रूप को समझ सकोगे। यहाँ विद्रिता नारी क्या कर रही है? भागवत में वर्णित परमात्मा स्वरूप कृष्ण की लीलाओं का समर्थन किया है और उन्होंने छांदस को एकदम नीरस बताया है, जिससे व्यक्ति की बुद्धि भी क्या है? जड़ बन गई है, ऐसा वह कह रही है। आगे वह कह रही है कि आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते, तुम क्रोधांध न हो जाते यो, कुछ विवेक यदि रखते। कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है, अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। यहाँ विद्रिता नारी अपने पति के क्रोधी और संशयग्रस्त आचरण को लक्ष्य करती हुई कह रही है कि आगे पीछे क्या देखोगे,
यानी तुम आगे पीछे की तो क्या देखोगे, क्यों सम्मुख नहीं निरखते, तुम्हारे सामने है तुम उसको ही नहीं देख पाते। अर्थात जो तुम्हारे सामने यथार्थ है, वास्तविक स्थिति है, तुम उसको ही देख नहीं पा रहे हो, तो तुम आगे पीछे की क्या देख पाओगे। तुम अपना तथा लोक का हित अहित तो क्या देख सकोगे। क्यों क्यों क्योंकि तुम क्रोधांध न होते हो जाते हो। तुम क्या हो, क्रोध में अंधे हो, अर्थात क्रोध के कारण तुम्हारा विवेक क्षीण हो गया है, इसलिए तुम्हें क्या है, यथार्थ का ज्ञान नहीं होता। अगर तुम कुछ विवेक यदि रखते, कुछ विवेक अपने पास रखते, अर्थात इस तरह तुम क्रोध में अंधे नहीं होते, तो तुम्हारा विवेक कुछ बचता और तुम वर्तमान यथार्थ स्थिति को समझते। आगे वह कह रही है, लेकिन तुमने क्या किया, कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है। तुमने क्या किया, कर्म कांडी पंडित होने से तुम्हारे भांडों अर्थात बर्तनों, कौन से बर्तन, मन हृदय में वह ज्ञान कांड रूपी रस नहीं आ पाया। मतलब तुमने जो तुम्हारे हृदय के जो बर्तन हैं, उस हृदय में तुमने कर्म कांड की भावना को लिप्त कर लिया, इसलिए तुम में जो है ज्ञान कांड रूपी रस नहीं पनप पाया। अर्थात तुम कर्म कांड में लिप्त रहे, जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। वह कह रही है तुम्हारे घट यानी तुम्हारे हृदय में आप भरा है। आप यानी अहंकार, तुम्हारे हृदय में अहंकार और अविश्वास का रस भरा हुआ है। तुम्हारे हृदय में अविश्वास और घमंड का रस भरा हुआ है, इसलिए ही तुम परमात्मा के सही तत्व का चिंतन नहीं कर पा रहे। आगे वह नारी अपने पति पर कर्मकांडी और अविश्वासी होने का आक्षेप लगा रही है। आगे वह कह रही है कि अविश्वास ही नारी के प्रति नर के तो सो दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का उपजा, किंतु अविश्वास नर, हाय तुझी से नारी जाया होकर जननी भी है, तू ही पाप पिटारी। यहाँ विद्रिता नारी जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी ओर इंगित करते हुए और पुरुष वर्ग द्वारा नारी पे संदेह एवं अविश्वास रखने तथा स्वयं को गृह स्वामी मानकर उसे पीड़ित करने के संबंध में अपनी भावनाएं व्यक्त करती हुई कह रही है, क्या कह रही है, अविश्वास ही नारी के प्रति नर का। कि दुख की बात है कि नारी के प्रति नर का, नर है वह नारी के प्रति अविश्वास ही रखता है। नर के तो सो दोष क्षमा है, अगर नर पुरुष है वह सो दोष यानी कई गलतियां भी करे तो वह उसकी क्षमा योग्य है, उसको क्षमा कर दिया जाता है। क्यों क्षमा कर दिया जाता है, स्वामी है वह घर का, वह अपने घर का स्वामी होता है, इसलिए उसके सारे दोष माफ हैं। यहाँ पुरुष प्रधान समाज की बात
जो विद्रिता नारी है उसके माध्यम से मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। समाज में जो नारी का स्थान है उसकी चर्चा यहाँ की गई है। आगे वह कह रही है, उपजा किंतु अविश्वास नर, हाय तुझी से नारी। वह कह रही है कि कितने दुख की बात है कि उपजा अविश्वासी नर, ये जो अविश्वास करने वाला नर है वह कहाँ से पैदा हुआ। हाय तुझी से नारी, इसको पैदा करने वाली इसकी जननी भी नारी रूप में ही है, अर्थात जिस माँ के गर्भ से वह पैदा हुआ है वह भी एक नारी है। जाया होकर जननी भी है, तू ही पाप की पिटारी। हे नारी, तूने पुरुष को जन्म देकर जननी माँ बनी है, तू ही इस पाप की पिटारी है। पिटारी यानी पापाचरण वाली, अर्थात पाप की पोटली है। क्यों? क्योंकि तुझसे ही ऐसा अविश्वासी नर पैदा हुआ है। यहाँ नारी समाज के प्रति पुरुष वर्ग की उत्पीड़नकारी व्यवहार की सशक्त व्यंजना हुई है। इसमें पुरुष प्रधान समाज की बात कही गई है। पुरुष पर जो विद्रिता नारी है वह आक्षेप लगा रही है कि वह नारी के प्रति सदैव ही अविश्वासी प्रवृत्ति का रहा है। इस पद्यांश में कवि ने जो तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है, अनुप्रास, यमक, रूपक, आक्षेप आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। भावाभिव्यक्ति व्यंजना युक्त एवं प्रखर है, अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से नारी ने अपने आक्षेप पुरुष पर लगाए हैं। इस तरह विद्रिता नारी अपने पति पर आक्षेप लगाते हुए अपनी बात कह रही है। इसके आगे का प्रसंग हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।